तो आखिर उस पल का इंतजार खत्म हुआ जब विपक्ष सड़कों पर उतरने के लिए पूरा राजस्थान देखने के लिए बेताब हो रहा था। लेकिन आखिर ये क्या, फिर से ऐसे ही मुद्दे पर विपक्ष एक साथ सड़क पर उतर गया जिसका राजस्थान की जनता से कोई लेना देना नहीं है। क्या शहीद स्मारक पर बैठे एसआई भर्ती के मामले को नहीं उठा सकते पायलट और तमाम सारी कांग्रेस? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हाल ही में पूरी की पूरी कांग्रेस सड़क पर उतरती हुई दिखाई दी और वोट चोरी को जिस तरीके से हर तरफ देश के कोने कोने में उठाने का इन्होंने जिम्मा लिया है, आपको क्या लगता है कि राजस्थान में इन जैसे मुद्दों पर सड़क पर उतरने से विपक्ष के कुछ होगा, जनता तक कुछ मैसेज जाएगा? देखिए, कांग्रेस अपनी आदतों को और स्पष्ट करती जा रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं जो चीज़ें उसके लिए नेगेटिव है उसी पे और काम करती जा रही है। आकाओं का चरण चुम्बन कांग्रेस से खत्म नहीं होता और यही एक बार और प्रूव करते हुए कांग्रेस ये काम कर रही है। मुद्दा अगर वोट चोरी का उठाना था तो क्यों नहीं उठाया उस वक्त जब अनिल चोपड़ा का चुनाव हुआ था जी। उस वक्त क्यों नहीं धरने पर बैठे? यानी राजस्थान के मुद्दे आपके लिए मुद्दे नहीं है। जब तक राहुल गांधी की तरफ से कोई मुद्दा नहीं आएगा तो कांग्रेस एक नहीं होगी। और मुद्दा जो बिहार का है उसका राजस्थान में आंदोलन करके क्या हो जाएगा? और अगर आप आंदोलन कर भी रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि जनता ये कंपैरिजन करेगी कि एसआई भर्ती जो बहुत बड़ी पीड़ा है, पेपर लीक जो बहुत बड़ी पीड़ा है, उस पर क्यों आप आंदोलन नहीं करते? तब आपको करना जरूरी लगता था जब आपकी सरकार थी, और तब नहीं लगता जब बीजेपी की सरकार आई, जब करना और भी मुलाजिम है तब आपको वो नहीं लगता। उसके अलावा आपको झालावाड़ मुद्दा नहीं लगता, वहां पे भी आप एक बाइट देके इतिश्री कर लेते हैं जहां इतने बच्चों की जानें चली गई। राजस्थान के इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। इसका मतलब ये साफ है कि कांग्रेस के लिए आला कमान का चरण चुंबन सर्वोपरि है। पहले इसके अलावा 7 दिन धरने पर आप बैठ रहे हैं, तब इंदिरा गांधी के लिए उतर रहे हैं और इंदिरा गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, अब राहुल गांधी के मुद्दे। आप अगर बात भी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नेशनल मुद्दों की। हद तो तब हो जाती है जब दो वो लोग जिनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में कांग्रेस ने दी है, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा, दोनों ही अपना अधिकतर समय दिल्ली में लोगों को लंच देने में बिता रहे हैं। कभी केसी वेणुगोपाल को लंच दे रहे हैं, कभी रंधावा को लंच दे रहे हैं। ये लंचों की पॉलिटिक्स विपक्ष में रहते हुए कर रहे हैं, जब लोगों की आवाज सबसे ज्यादा उठानी चाहिए, शासन प्रशासन को सबसे ज्यादा अकाउंटेबल करना चाहिए। और आज फिर एक बार कांग्रेस ने इस बात पे मोहर लगा दी है कि हम सिर्फ और सिर्फ आलाकमान की चाटुकारिता और आलाकमान के मुद्दों को ही आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। वो काम हनुमान बेनीवाल देख लेंगे, वो काम दूसरे लोग देख लेंगे, नरेश मीणा उसके लिए जेल चले जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ वही काम करेंगे जो आला कमान का होगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अरे आप जनता के लोग हैं, जनता ने भी आपको 70-72 सीटें दी है ना राजस्थान में। आप उनका काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ आला कमान का काम करेंगे। यानी कि जनता से ऊपर कांग्रेसियों के लिए पूरी तरह से आला कमान की चाटुकारिता है। और वही चाटुकारिता सर्वोपरि का जो इनका हिडन नारा है, उसी नारे पे काम हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन सोचना समझना ये होगा कि आखिर सचिन पायलट को क्या हुआ है, क्योंकि सचिन पायलट उन नेताओं में से आते हैं जो मुखर होकर जनता की आवाज को उठाते हैं। वो बाइट देने वाले नेताओं में से नहीं थे, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से अगर आप उन्हें देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो वो यही चीज कर रहे हैं। एक छात्र संघ चुनावों को लेकर जो मुद्दा उठा था, उस मुद्दे में सचिन पायलट का फिर से सड़क पर संघर्ष करने का क्लेवर और तेवर दिखा। उसके अलावा उससे पहले, उसके बाद में, सरकार के आने के बाद किसी भी मुद्दे पर सचिन पायलट का वो तेवर और क्लेवर नहीं दिखा। इससे
सबसे ज्यादा निराशा, सबसे ज्यादा हतोत्साहित अगर कोई है तो सचिन पायलट के वो कार्यकर्ता, वो उनकी समर्थक जनता जो उनके एक बुलावे पर आती थी, वो इस इंतजार में है, आशा में है कि सचिन पायलट कब अपने तेवर और क्लेवर में आएंगे। लेकिन आप समझ के चलिए कि सचिन पायलट की इसमें मुझे गलती बहुत कम लगती है। हमेशा उनके किए का क्रेडिट किसी और ने खाया है। मुझे तो लगता है कि इनको सीखना चाहिए बेनीवाल और थान सिंह डोली जैसे नहीं नेताओं से। सीखना चाहिए, आप इस बात को समझिए। इनका किए का क्रेडिट हमेशा कोई और खा रहा है। इन्होंने जितवाए लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें, क्रेडिट कौन ले गया? डोटासरा। ये जो काम करे क्रेडिट ये ले जाए। इन्होंने लाके थी 100 सीटें, सीएम कौन बन गया? वो अशोक गहलोत। अब ऐसे में और उसके ऊपर से कोरोना, निकम्मा, नाकारा, गालियां पे गालियां ये सहन किए जा रहे हैं। कब तक करेंगे? सचिन पायलट अपनी मादा दिखाना चाहते हैं पर ये आलाकमान है। हाल ही में एक छात्र नेता के मुंह से भी यही सुना जो आपने बोला, विकास विदुड़ी कहीं कह रहे थे वो भी कि सचिन पायलट आंदोलन कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, ऐसी क्या मजबूरी? कर नहीं पा रहे, नहीं करना नहीं चाह रहे हैं। आप समझिए कि अगर वो बिना प्रदेशाध्यक्ष हुए कोई बड़ा आंदोलन कर लेते हैं, सड़कों पे हजारों की भीड़ आ जाती है, क्रेडिट ले जाएंगे डोटासरा साहब। जिनके बुलावे पे 50 लोग पूरे नहीं आए, इसीलिए तो वो कोई काम नहीं कर पा रहे, वो क्रेडिट ले जाएंगे। अब ऐसे में पूरी जिंदगी अपने काम की क्रेडिट किसी और को देते आ रहे पायलट कब तक सहन करेंगे ये चीज? तो आलाकमान को सोचना चाहिए कि किसी इफेक्टिव नेता को राजस्थान की कमान दे, और वो किसी इफेक्टिव नेता को राजस्थान की कमान दे जिसके एक बुलावे पर हजारों लोग आए और कुछ बड़ा करके दिखाएं। कब तक विपक्ष की भूमिका पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के कहने पर ही चलेंगे? जी, आप सोचिए ना कि मुद्दे कितने हैं। आप बाड़मेर जाकर नागौर का सांसद मुद्दे उठा रहा है, आप विपक्ष में बैठे हैं, इतने बड़े बड़े नेता लोग कर क्या रहे हैं? आखिर में सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि क्या राजस्थान के मुद्दे इतने गौण साबित हो गए हैं कि आपको ये मुद्दे लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? इतनी बड़ी शख्सियत आप रखते हैं, इतने बड़े आप आंदोलन कर चुके हैं, क्यों अब विपक्ष की भूमिका में रहकर सबसे बड़े फेलियर साबित हो रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। सीखना चाहिए आपको और नेताओं से। रविंद्र सिंह भाटी है, राजकुमार रोत है, कम से कम ऐसे मुद्दे लेके जनता के बीच पहुंच रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, असल में जनता को उन नेताओं से जोड़ रहे हैं। आप ऐसे मुद्दे लेके जब सड़कों पर उतरेंगे, कोई ढीला फर्क नहीं पड़ने वाला है जनता पर। उल्टा विपक्ष बहुत असरदार जहां तक साबित हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बेनीवाल तक सीमित होकर रह गया है। सोचना होगा, समझना होगा विपक्ष के सारी इस पूरी की पूरी पलटन को, जो बार बार सड़क पर जब उतरने का फैसला ही कर चुकी है, तो देखिए अपने आसपास के उन मुद्दों को जिन पर जनता वाकई में बातचीत करना चाहती है सरकारों तक अपनी बात पहुंचाना, आपकी आवाज को देना। वही शहीद स्मारक पर आप जाते हैं बार बार और उसी एसआई भर्ती को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे साबित होता है कि आपकी सरकार के घोटाले और न खुलकर सामने आ जाए, इसलिए आप उस पर चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज, और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।